आपने नोटिस किया जब भी हॉलीवुड की कोई एनिमेटेड या फिर सुपर हीरो मूवी रिलीज होती है, जैसे कि फ्रोजन, स्पाइडरमैन या फिर कोई भी मार्वल मूवी, इंडियन थिएटर्स फुल हो जाते हैं। पर जब एक इंडियन भगवान की स्टोरी या फिर एनिमेटेड फिल्म रिलीज होती है, जैसे कि महाअवतार नरसिम्हा, जो कि 25 जुलाई को कल यानी कि रिलीज हो रही है थिएटर्स में, तो मुंबई जैसे सिटीज में उसे स्क्रीन्स भी नहीं मिलते। क्या इंडियन सिर्फ एमसीयू देखना पसंद करती है? अपनी कहानियों का क्या? देखो, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है इस मूवी को प्रमोट करने से, बट मैं दिल से चाहती हूँ कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे चले, ऐसी एनिमेटेड फिल्म्स एंड ऐसी इंडियन स्टोरीज। और क्यों महाअवतार नरसिम्हा जैसी मूवीज को हमारा सपोर्ट चाहिए? सबसे पहली बात करें तो एमसीयू की, रॉकेट रकून, ग्रूट, व्हाट इफ जैसी एनिमेटेड या फिर सीजीआई हैवी चीजें लोग एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनका एग्जीक्यूशन इतना स्ट्रांग होता है। आप भूल जाते हो कि एक एनिमेशन है, और ये सच भी है। कहीं ना कहीं हमें एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा कि हम अभी इतना ग्लोबली इतना अच्छा एनिमेशंस नहीं बनाने लगे, पर आप उन मूवीज को ना बस फील करते हो। हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म्स इमोशंस, ड्रामा और विजुअल्स का परफेक्ट कॉम्बो होती है, पर जब वही चीजें इंडिया से आती है तो लोग इग्नोर कर देते हैं। मतलब जैसे कि मैंने बहुत से बड़े यूट्यूबर्स का देखा, उन लोगों ने महाअवतार नरसिम्हा पे उनके ट्रेलर या उसके टीजर पे कुछ भी नहीं बोला। प्रॉब्लम ये है कि इंडियन एनिमेटेड मूवीज या फिर ये जो भी हमारे भगवान से रिलेटेड फिल्म्स आती है, या तो उसको चाइल्डिश बना दिया जाता है या फिर अंडर बजट, वॉइस ओवर में जान ही नहीं होती है, स्टोरी ज्यादा प्रीची हो जाती है या फिर आउटडेटेड फील करने लगती है, और मार्केटिंग जीरो। तो लोग थिएटर जाने का रिस्क ही नहीं लेते। पर पिक्चर अब बदल रही है। आप सिर्फ स्क्रीन्स देखो यार, मुंबई में इतनी कम, उसमें भी अगर आप 2D के लिए जाओगे तो और भी ज्यादा कम। मैं अपनी टिकट्स बुक करने के लिए गई थी बुक माई शो पे, पर मुझे इतने ज्यादा मतलब इतना ज्यादा मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, पर ठीक है, मैं करूंगी फॉर श्योर। महाअवतार नरसिम्हा ये सिर्फ एक कोई दूसरी माइथोलॉजिकल स्टोरी नहीं है, ये एक अटेम्प्ट है इंडियन माइथोलॉजी को सिनेमैटिक स्केल पे प्रेजेंट करने का। हुम्बाले फिल्म्स, जो कि कांतारा और केजीएफ जैसे बोल्ड प्रोजेक्ट्स लेकर आया है, इस फिल्म के थ्रू एक डिवाइन यूनिवर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इसमें विष्णु भगवान के नरसिम्हा अवतार को इतने ग्रैंड लेवल पे दिखाया गया है, विद स्टनिंग विजुअल्स, डीप स्पिरिचुअल लेयर्स और इंडियन इमोशंस। अगर हम स्पाइडरमैन की बात करें या फिर फ्रोजन मूवी की बात करें, तो हम उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसका जो एनिमेशन है, उसका जो स्टाइल है, वो बहुत ही यूनिक होता है। तो अपनी धार्मिक कहानियों को थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस देना भी उतना ही जरूरी है, अदरवाइज ये अटेम्प्ट्स बंद हो जाएंगे। और देखो यार, इनका पूरा का पूरा 10 साल का प्रोजेक्ट रेडी है, जिसमें विष्णु भगवान के 10 अवतार को अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। और अगर आज एक को सपोर्ट मिलेगा तो शायद कल और भी बेटर, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एनिमेशंस, वैसे हमें मिलेंगे फॉर श्योर। इमेजिन एक इंडियन माइथोलॉजिकल सिनेमैटिक यूनिवर्स जैसे कि एमसीयू, पर बेस्ड ऑन अवतार्स, लुक्स एंड लेजेंड्स। वही अटेम्प्ट महाअवतार नरसिम्हा स्टार्ट करता है। अगर ये चलती है तो और भी बोल्ड माइथोलॉजिकल फिल्म्स बनेगी, एनिमेशंस में भी, लाइव एक्शंस में भी। तो हाँ, इंडियंस एनिमेटेड मूवीज देखते हैं, पर सिर्फ तब जब उनमें स्केल, इमोशन और एंटरटेनमेंट हो। महाअवतार नरसिम्हा वो एक रेयर फिल्म है ना, जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इस फिल्म को एक चांस देना तो बनता है। चांस दो, अगर नहीं अच्छी लगी तो बोलो कि क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बट चांस तो दो। कमेंट करके बताओ कि क्या आप इस मूवी को थिएटर में चांस दोगे, सपोर्ट करोगे, या फिर हमें हमारी कहानियां हमेशा बस दूसरे ही लोग बताएंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और सब्सक्राइब प्लीज कर देना।